आज की इस क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी के बारे में, जिसे कि हिंदी में प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता है क्या? तो किसी कार्य के करने की संभावना कितनी होती है, उसी को प्रायिकता कहते हैं। जैसे आदमी कोई काम करता है तो कभी लगता है कि ये काम होगा या नहीं होगा। जैसे हम मैच खेलने के लिए अगर जाते हैं तो वहाँ पर संभावना बनती है कि हम मैच को जीतेंगे या मैच को हारेंगे। तो मैच जीतने या हारने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, संभावना होती है, वही प्रायिकता है। और भी बहुत जगह ऐसी नौबत आती है जहां हम लोग अनुमान लगाते हैं, जहां हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि इस कार्य के करने की सफलता कितनी होगी। तो प्रोबेबिलिटी को हम दूसरे शब्दों में संभावना भी कह सकते हैं, या अंदाज़ा लगाना भी कह सकते हैं, अनुमान लगाना भी कह सकते हैं। जैसे देखिए, जब एक कॉइन को हम लोग टॉस करते हैं तो एक कॉइन को टॉस करते हैं तो इसमें कितना परिणाम आ सकता है। तो इसमें दो ही आउटकम आ सकता है, दो ही परिणाम आ सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। बट अगर ये आपसे कहा जाए कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो उस परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे? तो जैसे उसमें दो ही परिणाम हो सकते हैं, या हेड या टेल। तो इसमें हम लोग कहते हैं 50-50 चांसेज है, यानी 50% चांसेज है। तो 50% का मतलब क्या होगा? 50% चांसेस का मतलब होता है 50/100, इट मीन्स 1/2, यानी 50-50 का मतलब हो गया 1/2। ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर हम कोई डाइस को थ्रोन करते हैं, जैसे आप लोग लूडो खेलते हैं, तो लूडो में देखे होंगे कि लूडो में एक तरफ एक बिंदु रहता है, दो बिंदु रहता है, तीन बिंदु रहता है, यानी उसमें जो फेसेज हैं, 6 फेसेज जो हैं, 6 जो फेसेज हैं उसमें 1 से लेकर के 6 बिंदु रहता है। तो जब भी हम लूडो की गोटी खेलते हैं तो उसमें एक बार अगर उसको फेंकते हैं तो या तो एक बिंदु आ सकता है, या दो बिंदु आ सकता है, या 3 बिंदु आ सकता है, या मैक्सिमम 6 बिंदु तक आ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो टोटल आउटकम होंगे वो 6 होगा। टोटल आउटकम कितने होंगे? 6 होंगे। लेकिन अब इसमें ये कहा जाए कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो इवन नंबर है कौन कौन? तो यहाँ पर इवन नंबर 1 to 6 में हो जाता है 2, 4 और 6। तो ये 3 आपका फेवरेबल आउटकम है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, जिसको कि हम लोग PE से दर्शाते हैं। तो PE से दर्शाते हैं, तो ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। तो इसमें कैसे निकालते हैं? तो फेवरेबल आउटकम को ऊपर लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम, और नीचे हो गया टोटल आउटकम। ये नीचे हो गया टोटल आउटकम। हिंदी में इसे लिखते हैं अनुकूल परिणाम। हिंदी में अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू, आप लोग हमेशा याद रखेंगे कि फेवरेबल आउटकम बाई टोटल आउटकम, या हिंदी में इसको कहते हैं अनुकूल परिणाम बाई कुल परिणाम। अब एक बात हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी जब भी उसका मान होगा तो 0 और 1 के बीच होगा, जिसमें 0 भी शामिल है और 1 भी शामिल है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का मान कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, इसको ध्यान से देखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, मान लीजिए ये लिखते हैं हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, तो इसका मान
0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, बट लेस देन 1 और इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट जो होगा उसका मान या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, लेकिन वो 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा हो सकता है। अब समझिए 0 का मान कब होगा और 1 का मान कब होगा। अगर कोई ऐसी घटना है जो असंभव है, जो हो नहीं सकता, तो वैसी परिस्थिति में उस घटना की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 होगी। लेकिन अगर कोई ऐसी घटना है जो निश्चित रूप से घटेगी, तो वैसी परिस्थिति में उस घटना की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यानी निश्चित रूप से घटने वाली घटना की प्रोबेबिलिटी जो होती है 1 होती है। लेकिन जो घटना इम्पॉसिबल, जो संभव नहीं है, तो वैसी घटना की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता 0 होती है। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम कहते हैं कि 2 के जस्ट बाद 3 आता है, या 2 के जस्ट बाद 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये तो ऑब्वियस है, स्पष्ट है कि 2 के बाद 3 आएगा ही आएगा, जस्ट बाद 3 ही है। इसलिए 2 के जस्ट बाद 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 100% होगी, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। लेकिन अगर हम ये कहें कि 2 के बाद जस्ट बाद 5 आता है, तो इसकी जो संभावना है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 होगी, क्योंकि 2 के जस्ट बाद 5 हो नहीं सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि प्रोबेबिलिटी से संबंधित वे सारे क्वेश्चन जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। ये क्लास 8, 9, 10 और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी बच्चे कर रहे हैं उसके लिए चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन लेकर के आप लोग के लिए आएंगे जो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप लोग उसे देखना नहीं भूलेंगे। और तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।